नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख कहानी को पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले ये मुझे बताइए कि कौन कौन से बच्चों ने कौन कौन सी कहानी जो है आपने खाली समय में आप पढ़ते हो, किस किस की पढ़ते हो? बहुत सारी पढ़ते हैं। आपके पास कहानी की बुक्स भी बहुत सारी होंगी, जैसे चंदा मामा, बाल पत्रिका, नंदन, चंपक, है ना, छोटू मोटू पढ़ते हो ना, तेनालीराम, है ना, बीरबल और अकबर और बीरबल पढ़ते हो ना। तो आपने कभी अकबर और बीरबल की कहानियों को पढ़ा है ना? तो आपने देखा होगा इन कहानियों में क्या है कि अकबर जो है राजा, उसका मंत्री, बुद्धिमान मंत्री कौन था? बीरबल। और उसकी बुद्धिमत्ता जो है उसके कारण जो है अकबर जो है उसे बहुत प्यार करता था, बहुत जो है समझदार था अकबर। जो है अकबर ने अपने मंत्री में जो 9 मंत्री थे दरबार में, उन सब में से जो है सबसे चतुर और बुद्धिमान उनका मंत्री कौन था? बीरबल। और बीरबल जो था वो अपने अकबर की आंखों का तारा था, यानी कि बहुत प्यारा था वो। तो आज बच्चों हम जो है सबसे पहले ये कहानी पढ़ेंगे, सबसे बड़ा मूर्ख। बहुत अच्छी कहानी है, तो आप सब बच्चों ने ध्यान से पढ़ना। अपनी बुक जो है अपने सामने रखें और उंगली रखते जाएंगे, मेरे पीछे पीछे मन से पढ़ते जाएंगे। तो पढ़िए। सबसे पहले पाठ नंबर 14। आपको गिनती भी आनी चाहिए, तो आपने इस गिनती की तरफ भी ध्यान देना है कि मैडम कैसे बोल रही है, तो आपने उसको गिनती को भी याद रखना है। 14 सबसे बड़ा मूर्ख। मूर्ख आपको पता है, जो कि बिल्कुल मूर्ख होता है, ना समझ होता है, जिसकी बातें जो है बिल्कुल ठीक नहीं होती, है ना, बेसमझी वाली बातें करता है, उसको बोलते हैं मूर्ख। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। 400 वर्ष पहले की बात, ये घटना हुई थी, उसके बारे में बताया गया। हमारे देश में मुग़ल बादशाह अकबर का राज था। बच्चों आपने पुराने समय की कहानियाँ पढ़ी है कि मुग़ल, हम सुनी भी है कि हमारे समय जो पहले जो है मुग़ल बादशाह जो है वो राज करते थे। उन बादशाहों में मुग़ल बादशाह अकबर जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्होंने बहुत समय तक राज किया। क्रूर राजा भी माने जाते हैं अकबर। वे बहुत न्यायप्रिय थे। न्यायप्रिय यानी कि जो न्याय करने वाले थे। उनके दरबार में 9 मंत्री थे। कहते हैं कि उनके दरबार में 9 जो है बुद्धिमान मंत्री थे। उन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न यानी कि 9 रत्न, हीरे जवाहर। रत्न किसको बोलते हैं? हीरे, जिसमें हीरा पन्ना, है ना, ये गोमेद, ये चीज़ें आती हैं, उसको हम कहते हैं नवरत्न। 9 रत्न आते हैं। तो उसमें 9 रत्नों में जो है कहने का अर्थ ये है कि 9 रत्न, ये हीरा पन्ना नहीं बोलेंगे, नवरत्न इसलिए कहा कि 9 जो थे अकबर के दरबार में 9 मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, जिनमें सबसे जो नंबर 1 पे थे वो हमारे बीरबल थे। बीरबल जो है अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण सबको प्यारा लगता था, और अकबर की तो आंखों का तारा था। कहते हैं बीरबल भी इन मंत्रियों में से एक था। अब जो 9 मंत्री थे उनमें से एक मंत्री बीरबल था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था, कि वह चतुर भी था और बुद्धिमान भी था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वह अकबर की आंख का तारा था, बना हुआ था। आंख का तारा यहाँ पर मुहावरा है बच्चों। मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या है कि बहुत प्यारा। मुहावरा बताया था आपको मैंने कि जब हम किसी बात को जो है बड़ी कहानी का रूप ना लेकर उसको छोटे उसमें शब्दों में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम लगाते हैं, तो उसको मुहावरा बोलते हैं। ठीक है ना? तो कहता है कि जो बीरबल था वो बहुत बुद्धिमान भी था, चतुर भी था, जिसके कारण अकबर उसे बहुत प्यार करता था। एक बार की बात है, कहते हैं कि एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी किसे कहते हैं बच्चों? जो व्यापार करता है। व्यापार करने वाला यानी कि जिसका जो एक सामान को लेके जाता है, एक जगह से लेके जाकर दूसरी जगह पर बेचता है, उसको व्यापारी बोलते हैं, है ना। और व्यापारी आया, उसके पास अच्छे अरबी घोड़े थे। अब पहले समय में क्या होता था कि जो व्यापारी होते थे वो एक देश से दूसरे देश में अपने सामान को लेकर जाते थे। आपने आजकल भी सुना होगा
कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है लोग हिमाचली सामान जो है ऊपर के जो गद्दी लोग होते हैं वो ऊन के, भेड़ों की ऊन के बहुत अच्छे अच्छे शॉल बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं और फिर वो उसको बुन के लेकर आते हैं और फिर नीचे आके प्लेन्स में बेचते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो है अरब से आते थे। ये व्यापारी जो है अच्छे अरबी घोड़े थे उसके पास, व्यापारी आया उसके पास अरबी घोड़े, सबसे माने हुए घोड़े होते हैं बच्चे, जो कि बहुत समझदार होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं, है ना। तो ये घोड़ों वे अच्छे अरबी घोड़े उसके पास थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आया। जब व्यापारी अकबर के पास आया तो उसे घोड़े बड़े पसंद आए। उसने सारे घोड़े खरीद लिए। अब अकबर ने क्या देखा कि ये तो घोड़े बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उसने सारे उस व्यापारी से घोड़े खरीद लिए और उनकी कीमत देने का आदेश दिया और अपने मंत्री को कहा कि इसकी कीमत अदा कर दो, दे दो इसकी कीमत जितनी क्या है ये। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी गई। अब क्या था, अकबर ने आदेश से उसको पैसे तो दे दिए व्यापारी को, लेकिन फिर अकबर ने कहा कि इसको 1000 अशर्फियाँ और दे दो। अशर्फियाँ क्या होती हैं? पहले समय में ये रुपए पैसे नहीं होते थे बेटे, ये तो क्या होते थे, अशर्फियाँ होते थे। अशर्फियाँ किसको बोलते हैं? सोने के सिक्के, गिन्नी, जिसको मैंने बताया था आपको, सोने की गिन्नियाँ होती थी, अशर्फियाँ उसको बोलते थे। सोने के पैसे होते थे, उनको अशर्फियाँ बोला जाता था। 1000 अशर्फियाँ और दे दी। किसके कहने पर? राजा अकबर के कहने के आदेश के अनुसार। व्यापारी से कुछ और घोड़े लाने के लिए कहा गया और कहा गया कि तुम और घोड़े लेकर आना कुछ, पहले से उसको पैसे पकड़ा दिए। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। अब क्योंकि व्यापारी जो था अरब से आया था, अरबी घोड़े लेकर आया था, दूर था, है ना, भारत से। मुग़ल बादशाह तो भारत में था ना, तो अब उसको आने में समय लगना था, आना और जाना था, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे 1 महीने का तुम समय दो, मैं और घोड़ी लेकर आऊँगा, दरबार में उपस्थित होऊंगा। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। अब बीरबल भी वहाँ पे बैठा हुआ था, उपस्थित होना हाजिर होना, है ना, दरबार में बैठा था। उसे बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी। अब उसको जब बादशाह ने, अकबर ने ये कहा कि इसे 1000 अशर्फियाँ दे दो और उसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद आऊँगा, तब मैं घोड़े लेकर आऊँगा, तब जो है मैं तुम्हें घोड़े दे दूँगा। अब ये दो अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना। और ये जब बात जो है अकबर ने कि उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। किससे नहीं अच्छी लगी? बीरबल को, क्योंकि बीरबल समझदार था, है ना, चतुर भी था, लेकिन उसने अपने मुंह बंद रखा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने कुछ नहीं कहा राजा को कि उसने गलती करी है और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार, तो और कहता है कि उचित यानी कि ठीक समय की। तो और उसने सोचा कि मैं मुंह बंद रखता हूँ अपना, है ना, बोलता नहीं हूँ, और किसी अच्छे समय पर मैं जो है उसका वो इंतज़ार करने लगा। कुछ दिन बाद ही बीरबल को मौका मिल गया। कहता है कि जब ये बात घटित हुई उसके कुछ दिनों के बाद ही बीरबल को एक अवसर मिल गया। मौका मिलना, अवसर मिलना, है ना, समय मिल गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर, आपको पता है राजा लोग कहाँ पर बैठते हैं, उनकी गद्दी जो होती है, वो सिंहासन जो होता है वो ऊंची जगह पर होता था, है ना, चेयर, और उसके दोनों तरफ दरबारी होते थे और नीचे जो है सारे मंत्री बैठे होते थे। तो वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे राजा अकबर। अकबर ने पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब अकबर ने बड़े उससे रौब से पूछा, बीरबल जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति कौन है? मूर्ख का अर्थ बताया था मैंने तुम्हें कि मूर्ख का अर्थ होता है बेवकूफ़, ना समझ। तो उसने कहा कि पता है तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बीरबल ने कहा, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। अब उसने कहा कि लेकिन मैं ना पता लगाकर फिर तुम्हें बताऊँगा कि सबसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कौन है। अकबर ने पूछा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? अब अकबर ने फिर बीरबल से पूछा कि तुम जो है कितने दिन लग जाएंगे तुम्हें पता लगाने में, कितने दिन में बात बताओगे मुझे? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में। माह का अर्थ होता है बेटे महीने, 1 महीने में। तो कहा, बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज 1 महीने में बताऊंगा। अकबर ने समय दे दिया। अब अकबर ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ। 1 माह बाद बीरबल अकबर के दरबार में फिर उपस्थित हुआ
अब जो 1 महीना बीत गया, उसके बाद बीरबल जो था दरबार में फिर हाजिर हुआ। उपस्थित होता है, हाजिर हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। अब मुंह लटका हुआ यानी कि मुंह लटकना, ये भी मुहावरा है। उदास सोना, है ना, कि बहुत उसका मुंह लटका हुआ था, उदास सा था। उसका लटका मुंह, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। उसका लटका मुंह देखकर अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अब जो है, जब उसको उदास देखा अकबर ने बीरबल को कि उसका तो मुंह लटका हुआ है, तो अकबर समझ गए कि कुछ दाल में काला है। यहाँ पर ये भी मुहावरा है, दाल में कुछ काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना, है ना, संदेशा हो गया उसे कि कुछ गड़बड़ है। तो बच्चों, आज जो है हमने यहाँ तक पढ़ा, और इस पाठ को पढ़ते समय हमने बहुत सारे मुहावरे देखे, मुहावरे आए, और कठिन शब्दों के मैंने आपको अर्थ भी बताए। तो आपने आज जो है, आपका काम जो है क्या है कि आपने इस पाठ को यहाँ तक पढ़ना है, और फिर जो है कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।